हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। लास्ट वीडियो में हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था। बच्चों, उसकी रिवीजन करी आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की? वेरी गुड। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि इसमें हम टाइम जोन के बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन्स। ठीक है, टाइम जोन के बारे में हम समझेंगे। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आप क्या करें, ग्लोब ले लीजिए। ठीक है, उस ग्लोब को कैसे रोटेट करेंगे? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट मैंने कहा बताया था, यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट से रोटेट कीजिए। ठीक है, that is how our planet spin around its axis, making a full turn every 24 hours. और जो ठीक है, ऐसे ही जो हमारा प्लेनेट है अपना जो स्पिन पूरी करता है, एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है वो? 24 घंटे में। जब भी तो हम ये कहते हैं ना कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक चक्कर को लगाने में उसे 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, a full turn is, अब पूरा टर्न कितना का हो गया आपका? 360 डिग्री। So this means 15 डिग्री पर आवर, 15 into 24 is equal to 360 डिग्री। ठीक है, यानी हमारी एक डिग्री कितने की हो गई? एक घंटे में कितना करा उसने कवर? एक घंटे में कितने करा बच्चों? उन्होंने 15 डिग्री कवर करा है। ठीक है, एक घंटे में हमारा हो गया कितना डिग्री कवर? 15 डिग्री कवर हो गया। तो 1 आवर में हमारा कितना हो गया? 15 डिग्री। ठीक है, डिग्री नहीं बन पाई। यस, ठीक है। और हमारे एक घंटे में कितने होते हैं हमारे? 24। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 24 से। कितना आ गया? मैथ्स तो आपको बहुत होशियार है, सारे मैथ्स में तो बच्चे हैं ना, होशियार होते हैं इतने तो 15 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, लेट्स नाउ मार्क द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो लॉन्गिट्यूड कितना हो गया? ये 15 डिग्री का हो गया एक लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो एक कितने टाइम हम, सो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर। और 50 और हमारा एक दिन कितने पूरा हो रहा है? 24 में। तो यानी हमारा एक घंटे में 15 डिग्री, तो 24 में 360 डिग्री। Let us now mark the meridian of longitude every 15 डिग्री। हर लॉन्गिट्यूड जो हमारा ऐसा होता है वो कितना होता है? 15 डिग्री का होता है। ठीक है बेटा, पॉइंटर लाती हूँ। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0 डिग्री। मैंने आपको बताया था प्राइम मेरिडियन किस पे होता है? 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। फिर 0 डिग्री से 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट। इन सब में देखो फर्क कितना आ रहा है? 15-15 डिग्री का। मैंने आपसे क्या कहा था कि एक घंटा कितने का होता है? 15 डिग्री का, है ना? तो 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन एवरी 50 अप। और हम बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएंगे? 15 की टेबल पढ़ते चले जाओ। 15 1 जा 15, 15 30, 15, ठीक है, 15 3 जा 45। तो कहां तक पहुंचेंगे फिर हम? 180 डिग्री ईस्ट लास्ट हो जाएगा। इट इज द सेम एज एडिंग 1 आवर। यानी हर एक घंटे में हम इसे ऐड करते चले जाएंगे लोकल टाइम विच ईच मेरिडियन इफ इट इज 12 PM और नोन। ठीक है, क्या हो जाएगा? 12 बज गए या दोपहर के 12 एट ग्रीनविच और इज 1 PM लोकल टाइम। और एक हमें एक घंटे का फर्क है लोकल टाइम में। ठीक है, ग्रीनविच से हम चले, ये ग्रीनविच से हो गया। ग्रीनविच से जब थोड़ा सा आगे चले तो एक घंटे का फर्क है। अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो लोकल टाइम कितना होगा आगे? 1 PM।
और आप आगे बढ़ जाएंगे 15 डिग्री ईस्ट तो 2 PM, 30 डिग्री ईस्ट तो हमारा 3 PM, यानी हर डिग्री पर टाइम चेंज हो जाएगा एंड सो ऑन। जैसे हमारा 9 PM है, 45 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, इन सब में कितना फर्क आ रहा है? 15 डिग्री का। 9 बजे से 10 बजे 15 डिग्री, 15 डिग्री हर एक में 15 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है ये। ठीक है बेटा। The same method can be used to calculate the local time of any place on the earth. यानी हम अर्थ पे किसी भी जगह का लोकल टाइम जानने के लिए हम यही मेथड यूज करते हैं, 15 डिग्री अलग, 15 डिग्री अलग। ठीक है बेटा। बट लेकिन इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज मैनी लोकल टाइम्स। That's why most countries adopt a standard time based on a meridian passing through them. ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, IST की फुल फॉर्म पेपर में आ जाती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IST? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम is 5 hour 30 minutes also, यानी 5.5 घंटे का डिफरेंस है अहेड ऑफ लोकल टाइम एट ग्रीनविच, कॉल्ड ग्रीनविच टाइम। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई लोकल टाइम्स क्या होते हैं? अब मैंने क्या कहा था कि हर जगह 15-15 डिग्री का फर्क है। ठीक है। एक जगह आप आसाम में बैठे हैं, इधर आप बैठे हैं गुजरात में, उधर से उधर तक 15 डिग्री का फर्क है। अब आप आसाम में बैठे हो, अब आसाम में बैठा हुआ एक आपका फ्रेंड है, वो आपसे बात कर रहा है। ठीक है। अब वो बात करते करते उनने आपसे वो कहता है अरे यहाँ तो दिन ढल गया। आप क्या कहेंगे? कुछ डार्क, वो कह डार्कनेस हो गई है कुछ, तो और वो आप क्या कहेंगे उससे? अभी अरे यार यहाँ तो क्या हो रहा है? अभी तो सूरज निकल रहा है यहाँ। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज गुजरात में तो 2 बज रहे हैं, वहां 4 बज गए असम में। ठीक है। या 3 बज रहे हैं, 4 बज गए। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि हर जगह 15-15 डिग्री का फर्क है। तो इन्होंने क्या करा, एक लोकल टाइम अलग अलग ना करके, कि ऐसे कन्वीनियंट तो नहीं होगी। असम में अब 5 बज रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में कितने बज रहे हैं, तमिलनाडु में कितने बज, तो सब जगह अलग अलग हो जाएगा टाइम। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसमें कन्वीनियंट नहीं होती, तो इन्होंने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा ग्रीनविच से कितने घंटे का फर्क है? 5.5 घंटे का, 5 घंटे 30 मिनट का फर्क है। ठीक है जी। ऑल दीज स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम जोन्स। जितना भी स्टैंडर्ड टाइम है कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? टाइम जोन्स, विच ब्रॉडली फॉर जोन्स ऑफ 15 डिग्री इन द ग्राफ। हर एक में 15 डिग्री ग्राफ्स का कर रहा है। बट लेट्स कंसीडर द वर्ड मैप। अगर हम वर्ड मैप को देखते हैं जो ये दे रखा है आपका, वी कैन सी, हम देख सकते हैं द लाइंस डिवाइडिंग द टाइम जोन्स आर नॉट फुल्ली स्ट्रेट। अभी जो टाइम जोन्स की लाइन है ये क्या स्ट्रेट जा रही है? देखो आप, ये स्ट्रेट है? बताए? नहीं, स्ट्रेट तो नहीं है। क्यों नहीं है? अब क्या रीजन है कि ये स्ट्रेट नहीं है लाइन? वैसे तो हमने कहा था कि सारी लाइन स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट्स क्यों नहीं है? बिकॉज दे हैव टू रेस्पेक्ट ईच कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि ये हर कंट्री के जो स्टैंडर्ड टाइम है उसका रेस्पेक्ट करती है। ठीक है। एंड देयरफॉर टेंड टू फॉलो इंटरनेशनल बॉर्डर्स, और इंटरनेशनल बॉर्डर को भी वे फॉलो करते हैं। ठीक है बेटा। The same method can be used to calculate the local time of any place on the earth. इसी से हम, ठीक है, इसी मेथड से हम लोकल टाइम अर्थ के किसी भी जगह का हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। बट लेकिन इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर ए कंट्री टू यूज मैनी लोकल टाइम्स। अभी मैंने आपको यही बताया था कि ये कन्वीनियंट नहीं हो सकता क्योंकि लोकल टाइम सब जगह अलग अलग होगा, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया। IST की फुल फॉर्म आ जाती है पेपर में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और GMT की फुल फॉर्म आ जाती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GMT? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है बेटा। ग्रीनविच क्यों पढ़ा? लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, बताए? वेरी गुड। ग्रीनविच इसलिए पढ़ा क्योंकि लंदन, इंग्लैंड में एक शहर है लंदन, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, और ग्रीनविच से जो मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, वो भाई जा रही है, तो उन्होंने उसी से नाम रख दिया ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है जी। अच्छा, फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन, अब मैंने कितना एक्सप्लेनेशन आपको दिया, आप समझ गए होंगे। इट मे सीम एज इफ एवरी कंट्री हैज वन स्टैंडर्ड टाइम, यानी हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होगा।
दैट इज नॉट ऑलवेज द केस. सम कंट्रीज, जैसे कुछ कंट्रीज है जैसे रशिया, कनाडा और द यूएसए आर टू लार्ज टू हैव अ सिंगल टाइम जोन. यानी इनमें तीनों में सिंगल टाइम जोन है, रशिया, कनाडा और यूएसए में, है ना. यूएसए में कितना टाइम जोन है? 6 टाइम जोन. रशिया में 11 टाइम जोन. इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यूएसए में 6 टाइम जोन है. अब मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि सम कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे रशिया, कनाडा और यूएसए, ये बहुत बड़ी कंट्रीज है जिसमें सिंगल बहुत सिंग, सिंगल टाइम जोन होना बहुत मुश्किल है. इसलिए वहां पे कितने टाइम जोन है? सब जगह डिफरेंट होगा फिर तो. यूएसए में कितना है बेटा? 6 टाइम जोन. रशिया में 11 टाइम जोन. इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? विच मीन्स दैट ट्रेवलिंग अक्रॉस रशिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. रशिया से, जैसे आप रशिया से कहा जाएंगे आप? यूरोप से. जैसे आपको रशिया से जाना है, रशिया जा रहे हो, रशिया से यहाँ तक जा रहे हो, आपको कितना टाइम जोन पड़ रहा है? 11 टाइम जोन है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार घड़ी चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है. यूएसए में जाओगे तो 6 टाइम बाद. तो क्या होगा कि बार बार आपको अपना जो घड़ी है वो चेंज करनी पड़ती है. ठीक है. यूएसए में 6 बार, रशिया में जाओगे तो आपको रशिया से जा रहे हो तो 11 बार आपको टाइम जोन है वहां पे चेंज करनी पड़ेगी. विच मीन्स दैट ट्रेवल अक्रॉस रशिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू विल नीड टू रीएडजस्ट योर वॉच 10 times टू अलाइन विद लोकल टाइम से मिलाने के लिए. ठीक है. आज नेक्स्ट पॉइंट है, द प्राइम मेरिडियन वॉज फिक्स्ड एट ग्रीनविच. ठीक है. द अपोजिट लाइन at approximately 180 degree longitude is called international date lines. As you can see the map, मैप में देख सकते हो. So you can see on the map the plus 12 and the minus 12 time zones touch each other at this line. If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch. यानी डेट भी अलग होंगी. ठीक है. जैसे आप इधर जा रहे हो, अब आप यहाँ बैठे हैं तो अमेरिका में क्या डेट सेम है आज? नहीं, चेंज है. तो जहां प्लस है तो आगे और माइनस है तो पीछे हो जाएगी डेट. ठीक है बेटा. यानी माइनस में एक डेट पीछे हो जाएगी और प्लस में आपकी आगे हो जाएगी. अगर आप यहाँ 12 बज गए रात के तो वहां पे क्या बज रहा होगा? वहां सुबह हो रही होगी. अगर यहाँ पे हमारी 6 तारीख है तो वहां पे तो कौन सी तारीख हो रही होगी बेटा? 5. If you cross at it traveling eastward, you subtract a day. तो अगर हम ईस्ट की तरफ कर रहे हैं तो हम डे को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे. इफ यू क्रॉस इट ट्रेवलिंग वेस्टवर्ड, अगर हम वेस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, यू एडेड ए, और तो हम उसमें प्लस कर देंगे. इस लाइन को आप स्पेशली याद रखना. इफ यू क्रॉस इज ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड. ठीक है. यू सब्सट्रैक्ट अ डे, तो हम दिन में क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे. यानी 6 तारीख है तो हम क्या कर देंगे? 5 तारीख कर देंगे. अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं वेस्ट की तरफ तो हम क्या करेंगे? दिन में एक प्लस कर देंगे. ठीक है बेटा. अच्छा जी, अब तक हमने जो चैप्टर पढ़ा उसके रिवीजन भी तो होना चाहिए. होना चाहिए नहीं? बिल्कुल होना चाहिए जी.
तो क्या क्या पढ़ा हमने अब तक इन चैप्टर्स में, और आपको क्या क्या समझ में आया? Maps are a very useful tool to represent an area of the earth, whether small or large. The main components of maps are distance, direction and symbols. जो मैप है हमारा बहुत यूजफुल टूल है किसी भी अर्थ के एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ठीक है बेटा। मेन कंपोनेंट क्या है मैप के? डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। ये समझ में आ गया मैप का आपका। Every place on the earth has a location which can be precisely defined with the help of a grid of latitudes and longitudes। यानी अर्थ पे किसी भी जगह की आप लोकेशन को डिफाइन करने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की हेल्प ले सकते हैं, हेल्प ऑफ ए ग्रिड। ठीक है। ग्रिड क्या होती है? जहां लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलती है उन्हें हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो हमारी इमेजरी लाइन है, कहीं भी अर्थ पे ये लाइन खींच नहीं रही है बेटा। आप ये ढूंढने लग जाओ कि लाइन कहाँ खींच रही है, मैं वहां के ढूंढ लूं जाके, नहीं, ये हमारी काल्पनिक है। ठीक है। ये चीज को आसान बनाने के लिए, हमें जानने के लिए हमने ये इमेजरी लाइन खींची है, जो कहाँ से चली? रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। ऐसा नहीं है कि ग्रीनविच में आप जाएंगे और वहां ढूंढेंगे कि लाइन कहाँ है। ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगी भाई। नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम पोल टू पोल रेस्पेक्टिवली। Longitude also mark the time and define the time zones. The international date line is located approximately at 180° longitude opposite the prime meridian. Crossing the international date line changes the date by 1 day. जैसे मैंने आपको बताया, अगर प्लस में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? दिन को एक प्लस कर देंगे जो भी डेट है उसमें, और उधर जा रहे हैं तो आप माइनस की तरफ जा रहे हैं तो आप उसमें 1 डे लेस कर देंगे। ठीक है बेटा। ये लेसन आपका यहाँ फिनिश हो चुका है। इसके जो आपके क्वेश्चन आंसर है, नोट्स है, वे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।